अभिषेक सुपर ट्रिक में स्वागत है। आज हम साइंस का जीके का तैयारी कराएंगे। चलिए आज शुरू करते हैं। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है प्रमस्तिष्क होता है। प्रमस्तिष्क होता है कराए कि मानव शरीर में किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजन शक्ति होती है। तो याद रखिएगा कि मस्तिष्क कोशिकाएं में होती है। किस में होती है कि मस्तिष्क कोशिकाएं में होती है। कराए किसी भी मृतप्राय व्यक्ति गुदा लेने के लिए उसे किस स्थिति में होना चाहिए। तो याद रखिए केवल तंत्रिकाएं प्रकाय का अवसान में। करा मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती है। तो याद रखिएगा मनुष्य में 2 से 6 गो हड्डियां होती है। उसके बाद का नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है। तो याद रखिएगा नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या 270 होती है। उसके बाद कह रहा है मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है। याद रखिएगा मनुष्य की खोपड़ी में कुल 8 अस्थियां होती है। कितनी होती है तो कुल 8 अस्थियां होती है। उसके बाद मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं। तो याद रखिए मनुष्य के जो पसलियाँ होती है उसमें 12 जोड़े होते हैं। कितने होते हैं तो 12 जोड़े। कह रहा है कि शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि होती है। तो याद रखिएगा सबसे मजबूत अस्थि किसकी होती है तो जबड़े की होती है। किसकी होती है तो जबड़े की होती है। कह रहा है टिबिया नामक हड्डी किस में पाया जाता है। याद रखिए जो टिबिया नामक हड्डी होता है किस में पाया जाता है तो टांग में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है तो टांग में पाया जाता है। उसके बाद कह रहा है कि मानव शरीर के किस अंग की हड्डियां सबसे लंबी होती है। तो याद रखिए जो मानव शरीर की सबसे लंबी होती है वो जांघ की हड्डी होती है। किसकी होती है तो जांघ की हड्डी होती है। उसके बाद कह रहा है वृद्ध अवस्था में मनुष्य की हड्डियां क्यों कमजोर हो जाती है। तो याद है कैल्शियम की कमी के कारण क्या होता है वृद्ध अवस्थाओं में हड्डियों का होती है कमजोर हो जाती है। उसके बाद कह रहा है एथलीट को किससे जल्दी या ऊर्जा मिलती है। तो याद रखिए कार्बोहाइड्रेट से क्या होती है सबसे ज़्यादा ऊर्जा मिलती है। उसके बाद कह रहे हैं शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है। याद रखिएगा जो शरीर में ऊतक का निर्माण होता है वो भी होता है प्रोटीन से होती है। किससे होती है तो प्रोटीन से होती है। उसके बाद कह रहा है प्रोटीन को माना जाता है। प्रोटीन को क्या माना जाता है तो याद रखिए शरीर का निर्माण करने वाला। यह भी क्या होता है जो प्रोटीन होता है प्रोटीन को शरीर के निर्माण करने वाला माना जाता है। कहते हैं एंजाइम मूल रूप से क्या होता है। जो एंजाइम होता है मूल रूप से याद रखिएगा वो प्रोटीन होता है। क्या होता है एंजाइम मूल रूप से प्रोटीन होता है। उसके बाद कह रहा है जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रियाओं की प्रक्रियाओं को तेज करने में उत्तरदायी होता है। तो याद रखिएगा एंजाइम होता है। कौन होता है तो एंजाइम होता है। उसके बाद कह रहा है सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत होता है। सोयाबीन में कितना प्रोटीन का प्रतिशत होता है तो 42% होता है। कितना होता है तो 42 होता है। कह रहा है कैप्सूल का आवरण बना होता है। कैप्सूल का जो आवरण होता है किससे बना होता है तो याद रखिएगा स्टार्च का बना होता है। किससे बना होता है तो स्टार्च का बना होता है। उसके बाद शहद का प्रमुख घटक है तो फ्रुक्टोज होता है। शहद का जो प्रमुख घटक होता है कौन सा होता है फ्रुक्टोज होता है। उसके बाद कह रहा है कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करता है। तो कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करता है तो याद रखिएगा ग्लूकोज प्रदान करता है। कौन प्रदान करता है तो ग्लूकोज प्रदान करता है। उसके बाद कह रहा है सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है। तो सर्वाधिक ऊर्जा कौन प्रदान करता है तो याद रखिए कार्बोहाइड्रेट क्या करता है सबसे ज़्यादा क्या करता है ऊर्जा प्रदान करता है। उसके बाद कह रहा है मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट का पुनः संग्रह होता है। तो मानव शरीर में जो कार्बन डाई का पुनः संग्रह कहाँ होता है तो ग्लाइकोजेन में होता है। कहाँ पर होता है तो ग्लाइकोजेन में होता है। उसके बाद कह रहा है शाकाहारी अधिकतर प्रोटीन खाते हैं। कहाँ से शाकाहारी प्रोटीन कहाँ से सबसे ज़्यादा मिलता है तो याद रखिएगा दालों में मिलते हैं। कहाँ पर तो दालों में। अब कह रहा है कि प्रोटीन का सर्वाधिक स्रोत होता है। तो याद रखिए जो प्रोटीन का सर्वाधिक स्रोत होता है वो क्या होता है सोयाबीन होता है।
करा कि मानव शरीर में वसा जमा होता है, तो याद रखिएगा, जो मानव शरीर में वसा जमा होता है, कहाँ पर वसा जमा होता है, तो याद रखिएगा ऊतक में होता है। कहाँ पर? तो ऊतक में होता है। उसके कारण ऊँट ऊँट बिना पानी के कुछ दिनों तक मरुस्थल में रहता है। ऊँट जो होता है बिना पानी का मरुस्थल में रहता है, तो अपने वो क्यों रहता है? तो अपने कुआं में जमा किए गए चिकनाई का प्रयोग करके, के कहा किसका प्रयोग करते हैं? अपने में जमा किया गया चिकनाई को क्या करता है? प्रयोग करता है, जिसके चलते मरुस्थल में लंबे समय तक क्या होता है? ऊँट बिना पानी पिए रह सकता है। उसके बाद कह रहा है कि दांतों में क्या होता है? तो याद रखिएगा, जो दांतों में हमारा क्या होता है? कैल्शियम होता है। क्या होता है? तो दांतों में हमारा कैल्शियम होता है। कह रहा है कि किस तत्व का संबंध दांतों की विकृति के साथ साथ है? तो किस तत्व का है जी? तो याद रखिएगा फ्लोरीन क्या है? क्या है? किसका है? तो फ्लोरीन का है। ठीक। उसके बाद कह रहा है हृदय की धड़कन को नियंत्रण करने के लिए क्या करें कि हृदय की जो धड़कन होता है उसको नियंत्रण करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? जो हमारा हृदय होता है जो धड़कता है या तेज होने लगता है उसको किससे नियंत्रण किया जाता है? तो याद रखिए पोटोशियम से। क्या किससे? तो पोटेशियम से क्या किया जाता है? नियंत्रण किया जाता है। उसके बाद कह रहा है सागरीय खरपतवार, सागरीय जो खरपतवार होता है किसका महत्वपूर्ण स्रोत होता है? तो याद है शैवाल का होता है। जो सागर में जो खरपतवार होते हैं उसका किसका स्रोत होता है? तो याद रखिए किसका होता है? तो शैवाल के होते हैं। ठीक। कह रहा आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? तो याद रखिए जो आयोडीन का जो सर्वोत्तम स्रोत होते हैं वो क्या होते हैं? शैवाल होते हैं। क्या होते हैं? तो शैवाल होते हैं। ठीक। कह रहा उपस्थि तथा हक्रियों के निर्माण में उपस्थित तथा हक्रियों के निर्माण में संपोषण में आवश्यक तत्व होते हैं। तो कौन से होते हैं? याद रखिएगा कैल्शियम होते हैं। कौन होते हैं? तो कैल्शियम होते हैं। इसी तरह चैनल को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स।